नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे क्लास 9th की एक पोइम को लेकर, जिसका नाम है द लेक आइल ऑफ इन्सफ्री। ये लिखी गई है W.B. येट्स के द्वारा, जो बहुत ही जाने माने और ख्याति प्राप्त एक पोइट हैं। उनके द्वारा ये पोइम लिखी गई है और इसका अपन ने एक स्टेंजा जो है वो डिस्क्राइब किया था, जिसमें कवि ने ये कहने का प्रयास किया कि वो अब जाएगा, इन्सफ्री जाएगा, वहाँ पर जो है वो एक कुटिया बनाएगा और कुटिया बनाकर जो है वहाँ पर वो रहेगा। मधुमक्खियों का छत्ता उसके पास होगा, क्यारियाँ होगी सेम की, जिससे उसका जो है वो समय गुजर जाएगा और वो वहाँ पर अपने आप को जीवित रख पाएगा। ये अपन ने पहले स्टेंजे के अंदर बात की थी, जब कवि ने जो अपनी इच्छा जाहिर की थी कि वो उठेगा और सीधा वो लेक आइल ऑफ इन्सफ्री जाएगा और वहाँ पर रहेगा। वो अपने लिए जो है उसके पास मधुमक्खियों का छत्ता होगा, मधुमक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज़ होगी उसके पास, और वो सेम की जो है क्यारियों के अंदर जो है उगाएगा, ताकि उसका वहाँ पे रहना जो है वो सुनिश्चित हो जाए। उससे आगे वाले भाग में अपन अब चर्चा करते हैं कि आगे जो है W.B. येट्स, जो एक प्रकृति के बहुत ही अच्छे कवि माने जाते हैं, उन्होंने जो है किस प्रकार से लेक आइल ऑफ इन्सफ्री, इन्सफ्री एक जगह का नाम है जहाँ पे एक झील है लेक, उसके बारे में वर्णन किया गया। उसके आसपास के माहौल का जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है। उस वर्णन को अपन लेकर आगे चलते हैं कि पहला स्टेंजा जो मैंने आपको बताया था कि वो कहता है कि मैं वहाँ पर कुटिया बना के रहूँगा वहीं झील के आसपास और वहीं अपना समय बिताऊँगा। अब उससे आगे जो है पोइट W.B. येट्स यहाँ पर हमें क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं वो अपन देखते हैं। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। पीस का मतलब होता है शांत माहौल, शांति का होना, क्वाइटनेस, स्टिलनेस। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, मुझे वहाँ पर शांत माहौल मिलेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि कवि जो है वर्तमान का समय जो उसका है वो थोड़ा सा हरली बरली है, और हरली बरली की वजह से जो है वो अस्त व्यस्त जीवन में एक प्रकार के अपने आप को मान रहा है, एक बहुत ही व्यस्त जीवन में, या कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जो है कंजेटेड में अपने आप को मान रहा है। तो वो कहता है कि मैं वहाँ पर जाऊँगा तब मुझे स्टिलनेस मिलेगी, पीस मिलेगी, मुझे शांत माहौल मिलेगा। और कवि जो है यहाँ पे शांत माहौल को लेकर जो है बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है कि वो ये एक ऐसे स्थान पर जाना चाहता है, वो उस स्थान पे उसको जो है बिल्कुल शांत माहौल मिले, उसे किसी प्रकार की हाइड्रेंस या किसी प्रकार की जो मेंटल डिफ़िकल्टी है उसका सामना नहीं करना पड़े, शोर शराबे से वो दूर होना चाहता है। तो एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, मेरे पास वहाँ जो है माहौल शांत होगा, क्योंकि टापू है, एक प्रकार से अपन उसको निर्जन कह सकते हैं कि भाई वहाँ पे बहुत ही कम लोग आते जाते हैं, न के बराबर आते जाते हैं। तो वहाँ पर जो है वो एक प्रकृति की गोद में शांत माहौल के अंदर जो है अपने आप को ढालना चाह रहा है। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। ड्रॉपिंग का मतलब यहाँ जो है कमिंग से है, और स्लो का मतलब होता है धीरे धीरे। स्लो का मतलब जो धीरे धीरे होता है, और यहाँ कम्स का मतलब आना है, क्योंकि शांति जो आती है, शांत माहौल जो आता है वो बहुत ही धीरे धीरे आता है। कवि यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे कहने का प्रयास कर रहा है कि मैं जब वहाँ पे रहूँगा मुझे शांत माहौल मिलेगा, और हमेशा ये कहने का ये प्रयास करता है कि शांत माहौल जो है, एक स्टिलनेस जो है बहुत ही धीरे धीरे आती है। जैसे अपन दिन भर चलते हैं, रात के समय धीरे धीरे शोर जो है कम होना शुरू होता है, और धीरे धीरे एक तरह से जो है पीस छा जाती है पूरे आपके नगर शहर के अंदर या आपकी गली मोहल्ले के अंदर। तो वो एकदम से नहीं होता है, वो होता है धीरे धीरे से। जैसे रात के समय सभी रेस्ट मूड में होते हैं, सभी धीरे धीरे, कोई जल्दी से होता है, कोई लेट से होता है, तो शांत माहौल जो धीरे धीरे बनता है। आप जो मिडनाइट के अंदर या मिडनाइट के बाद के समय में आपके कमरे के अंदर जो घड़ी लगी हुई है, उस घड़ी की टिक टिक की आवाज़ आप सुन सकते हो, इतना माहौल शांत हो जाता है। लेकिन दिन के समय में अगर आप उसके थोड़ा पास भी जाओगे तो भी आप नहीं सुन पाओगे, क्योंकि दूसरा शोर इतना ज़्यादा होता है कि छोटी से छोटी आवाज़ जो है वो उस शोर में दबके रह जाती है। तो ये सब कुछ धीरे धीरे होता है। तो यहाँ पर जो है पॉइंट हमें यही समझाने का प्रयास कर रहा है, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि शांत माहौल जो होता है वो धीरे धीरे अपने पैर को पसारता है।
आगे क्या कहते हैं देखो, ड्रॉपिंग फ्रॉम वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। वेल का मतलब या घूंघट से है, अपन इसको कवरिंग कर सकते हैं, कवर। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह का जब घूंघट होता है, जैसे रात का अंधेरा होता है, सुबह धीरे धीरे प्रकाश होता है। आपने देखा होगा जब आप कभी सुबह जल्दी उठे होंगे तो ऐसा नहीं कि एकदम से रात गई एकदम से सूर्योदय हो गया, ऐसा नहीं होता है। धीरे 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 अंधेरा जो है छटना शुरू होता है और रोशनी बढ़ती रहती है। शाम के समय भी आप देखते होते हैं धीरे धीरे जो है रोशनी कम होती जाती है, अंधेरा बढ़ता रहता है। तो वो एक घूंघट के समान है। जिस प्रकार से घूंघट का आवरण जो होता है धीरे धीरे नीचे आता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे पॉइंट समझाने का प्रयास करा है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, कि सुबह के घूंघट से लेकर, सुबह के जो घूंघट होता है, सुबह का जो प्रभात का समय होता है, वहां से लेकर टू वेयर द क्रिकेट सिंग। क्रिकेट का मतलब होता है झिंगूर। अब ये हो गया शाम का समय। तो पॉइंट ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि उसे शांति मिलेगी, उसे शांत माहौल मिलेगा। कहां से कहां तक मिलेगा? जब सुबह से लेकर शाम तक। सुबह का मतलब या वेयर्स ऑफ द मॉर्निंग से लेकर क्रिकेट सिंग तक। क्रिकेट सिंग का मतलब होता है शाम के समय जो झिंगूर पक्षी होता है, क्रिकेट जो होता है वो गाना शुरू करता है, तो वहां तक जो है उसको शांत माहौल मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो उठेगा वहां से शांत माहौल धीरे 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 वहां से लेकर शाम तक के समय जो है उसके पास शांत माहौल रहेगा, क्योंकि वहां पर जो है ज़्यादा आने जाने वाले लोग नहीं होते हैं, ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता है। और ज़्यादा शोर शराबा नहीं होगा, यहाँ यही कहने का प्रयास करा इस लाइन के अंदर। उसने कहा पहले उसने कहा शांत माहौल मिलेगा। शांत माहौल जब वो धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे कवरिंग होता है, उसके बाद का कहाँ से कहाँ तक मिलता है, तो उसको जो उसने कहा वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग। सुबह से लेकर शाम तक का समय जो होगा उसका पीसफुल टाइम होगा, बहुत शांत माहौल होगा। और उस शांत माहौल के अंदर जो है वो बड़े ही आराम तरीके से अपने आप को रख पाएगा। उसके आगे भी कह रहे हैं, क्या कहता है आगे, देयर मिडनाइट्स, जहां पे मध्य रात्रि, मिडनाइट्स का मतलब जो होता है वो मध्य रात्रि को लेकर होता है, 12 बजे के समय को मिडनाइट बोलते हैं। तो देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर। ग्लिमर का मतलब होता है चमक, जिसको अपन बोलते हैं फेंट लाइट। धीमी चमक जो होती है, दीप्ति जिसको अपन कह सकते हैं, धीमी चमक, ए फेंट लाइट। देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर, क्योंकि मिडनाइट जो होगी, मध्य रात्रि जो होगी, वो तारों की चमक से प्रभावित होगी, तारों की आभा से जो है प्रभावित होगी। एंड नूर, सॉरी नूर नहीं है, ये नून है। नून है पर्पल ग्लो। पर्पल का मतलब बैंगनी, ग्लो का मतलब चमक से है। तो दोपहर जो होगी वो एक बैंगनी चमक से होगी, और रात का समय जो होगा वो एक फेंट शाइनिंग, एक चमक होगी, आभा होगी, तारों की हो सकती है, मून की हो सकती है। तो यहाँ पर कवि दिन का भी वर्णन कर रहा है, यहाँ पे रात का भी वर्णन कर रहा है। जब वो यहाँ पर प्रकृति को लेकर कर रहा है, यहाँ पर जो आकाश के बारे में वर्णन किया जा रहा है कि जब आकाश के अंदर रात के समय जो है तारों की चमचमाहट होगी, आभा होगी, और दिन के समय जो है वहाँ पे पर्पल ग्लो होगा। पर्पल ग्लो का मतलब होता है बैंगनी रंग का, कि भाई दिन के जब सूर्य का प्रकाश होगा तो वो एक पर्पल ग्लो को, एक बैंगनी रंग की चमक को जो है प्रभावित करेगा। ग्लो का मतलब यहाँ चमक से है, साइंस से है, लिख सकते हो। उसके बाद अपन बात करते हैं एंड इवनिंग्स, और जब शाम का समय होगा, फुल ऑफ द लिनेट स्विंग। लिनेट एक प्रकार का पक्षी होता है, ए स्मॉल काइंड ऑफ बर्ड विथ शॉर्ट बीक, जिसकी चोंच जो होती है वो छोटी होती है, और एक छोटा सा पक्षी होता है। और वहाँ उस समय कवि कह रहा है कि शाम का समय जो होगा वो लिनेट पक्षियों के पंखों से भरा हुआ होगा। अब लिनेट पक्षी के पंखों से भरा होने का मतलब ये हुआ कि आसमान के अंदर जो है शाम के समय ये लिनेट पक्षी जो है उड़ते रहेंगे, और उन्हीं उड़ान के साथ जो आसमान पूरा भरा हुआ रहेगा, और उनके विंग्स से, उनके पंखों से। तो अपन वापस एक बार थोड़ा सा इसको क्लियर आउट कर लेते हैं, जिसमें कवि पहले 2 लाइन के अंदर कहता है कि आई शैल हैव
some peace there and peace comes dropping slow। तो मैं जो है इस प्रकार के शांत माहौल के अंदर कुटिया बना के रहूँगा जहाँ पे बहुत ही धीरे धीरे शांति आती है, एक क्वाइटनेस आती है, एक स्टिलनेस आती है। फिर कहता है कि स्टिलनेस जो है वो सुबह से लेकर शाम तक रहेगी। सुबह जब मॉर्निंग कवरिंग होता है, मॉर्निंग ओपनिंग होता है या फिर अपन सनराइज कह सकते हैं, उस वहाँ से लेकर जो है क्रिकेट सिंग जो शाम तक होता है वहाँ तक आपको जो है वो शांत माहौल मिलेगा। उसके बाद ये सुबह से शाम का वर्णन हो गया। फिर रात का और वर्णन कर रहा है। रात का वर्णन ये कर रहा है कि जब मिडनाइट के अंदर जो ग्लिमर होगी, चमक होगी, साइन होगी, ये लिटल फेंट लाइट जो होती है, आभा जिसको बोलते हैं, वो होगी, तारों की हो सकती है, मून की हो सकती है। और दोपहर का समय जो होगा वो पर्पल ग्लो लिए होगा। पर्पल का मतलब बैंगनी, ग्लो का मतलब चमक, साइंस है कि भाई पर्पल बैंगनी चमक के द्वारा जो है दोपहर का समय होगा। और जब यह पॉइंट शाम के समय की बात करता है तो वो ये कहता है कि शाम का समय जो है लिनेट पक्षी जब आकाश में उड़ेंगे तो उनके पंखों से जो है पूरा का पूरा आकाश जो है वो ढक जाएगा। इवनिंग फुल ऑफ, इवनिंग का मतलब शाम का समय, फुल ऑफ का मतलब आकाश में छा जाना। तो यहाँ जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि शाम के समय जो है लिनेट पक्षी जब आकाश में उड़ेंगे तो उनके पंखों से जो है पूरा का पूरा जो है आसमान ढक जाएगा। तो ये तो थी इस स्टेंजा के अंदर 4 लाइनें। अगला जो स्टेंजा अपन लेंगे वो अंतिम होगा और उसके अंदर जो है कवि क्या कहने का प्रयास कर रहा है, अपने आप को प्रकृति कितना और नज़दीक ले जाने का प्रयास कर रहा है, क्या वर्णन करता है, उसके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। इसमें अगर मीनिंग्स की बात करते हैं तो ड्रॉपिंग का मतलब यहाँ कमिंग से है, स्लो का मतलब धीरे से है, ठीक है ना, वेल का मतलब कवरिंग से है, और क्रिकेट जो होता है वो एक झिंगुर होता है, और मिडनाइट मध्यरात्रि का समय, ग्लिमर का मतलब एफेंट लाइट, थोड़ी आभा होती है उसको बोलते हैं। पर्पल ग्लो का मतलब शाइनिंग से है, और लिनेट्स जो होता है एक शॉर्ट बर्ड होता है, एक छोटा सा पक्षी होता है, स्मॉल बर्ड विथ शॉर्ट बीक, जिसकी चोंच जो होती है वो छोटी होती है। तो ठीक है मित्रों, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट के अंदर जो है अपन इसके अगले वाले भाग को लेकर चर्चा करेंगे और फिर आगे जो है अपन एक नेक्स्ट पोएम को लेकर और चर्चा करेंगे। आगे से ऑनलाइन वीडियो के अंदर लगातार हम चलते रहेंगे। फिलहाल पोएम के भाग को लेकर चल रहे हैं, फिर जो है हम जो है लेसन्स को लेके चलेंगे। उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा इससे, क्योंकि पूरा लेसन तो यहाँ पे लिख नहीं सकते, तो एक प्रकार से बोर्ड के अंदर ही कवरिंग करेंगे और उम्मीद है आपको वो चीज़ बहुत ही पसंद आएगी। फिलहाल जितना मैटर आपको करवाया जा रहा है, रोज़ाना करवाया जा रहा है, उसको आप अच्छे ढंग से पढ़ें, अच्छे ढंग से तैयारी करें, ताकि आप जो है अपने आप को अच्छा कर सकें और घर बैठे बैठे ही जो है एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जब इससे आगे वाले भाग को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।